अब जहाँ शुभ कार्य होता है वहाँ आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? और यह आम के पत्ते जो हैं ये महादेव को अति प्रिय हैं। आम के मोर भी महादेव को चढ़ाए जाते हैं। उस संत तो यहाँ तक कहते हैं कि घर में बैठकर अगर भजन करोगे तो 10 गुना फल मिलेगा। अगर किसी आम की अमराई के मध्य में बैठ गए और वहां पर अगर भजन कर लिया तो 1000 गुना फल मिलता है। ये परम सत्य है। भगवान महादेव को आम के पत्ते अति प्रिय है। आम का वृक्ष अति प्रिय है। ये आम का वृक्ष महादेव को इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे भी बड़ी अद्भुत कथा है कि एक बार जब स्वयं माता पार्वती ने संतान सप्तमी का व्रत किया था तो उस समय किसी विप्र देवता को, किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना था। माता नर्मदा जी में स्नान के लिए गई और मन में भाव लाती है कि कोई विद्वान, कोई संत, कोई ब्राह्मण मिले और मैं उन्हें निमंत्रण दूं और स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाऊं और उन विप्र देवता को भोजन करवाऊं। अब माता पार्वती के मन में भाव आया, स्नान किया और सामने दुर्वासा ऋषि निकलकर जा रहे थे। माता जान गई ये ब्राह्मण भी है, परम ज्ञानी भी है, संत भी है, अवश्य ही भोजन का निमंत्रण इनको ही देना चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि हे ऋषि, आज आप हमारे कैलाश पर्वत पर आना, हम आपको भोजन करवाएंगे। आज हमारा व्रत है, संतान सप्तमी का व्रत करते हैं हम। अब दुर्वासा ऋषि तो मान गए, प्रसन्न हो गए और आज माता पार्वती कैलाश पर पहुंची। माता भोजन बनाने लगी। इधर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। अब दुर्वासा ऋषि जो है ना, बड़े अटपटे संत हैं। आप सभी दुर्वासा ऋषि को तो जानते ही हैं कि अगर जरा सी ऊंच नीच हुई कि श्राप देने में तो देर करते ही नहीं। अब माता पार्वती महादेव के वाम अंग में सुशोभित हो रही है। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। माता ने 56 भोग बनाकर तैयार करे हैं। पर आज दुर्वासा ऋषि जी से ही कैलाश पर पहुंचे और कहा कि माता बहुत भूख लग रही है, भोजन करवाओ। आज महादेव ने कहा, देवी ये क्या लीला है? ये दुर्वासा तो कभी कैलाश पर्वत पर आते नहीं हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि कैलाश पर्वत पर आए हैं? क्या लीला है? स्वामी आज हमारा व्रत है, आज संतान सप्तमी है, तो हमने सोचा किसी विप्र देवता को भोजन करा दे, तो हमने ही ने निमंत्रण दिया है। महादेव ने हंसते हुए कहा कि अरे पार्वती, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें यही ब्राह्मण देवता मिले थे। तुम जानते नहीं हो ये श्राप देने में जरा भी देर नहीं करते हैं। थोड़ा सा विलंब भी अगर हो गया, अगर इन्हें भोजन पसंद नहीं आया तो अवश्य ही श्राप देने में देर नहीं करेंगे ये ऋषि। पूरे इंडिया में तुम्हें यही ब्राह्मण मिले थे। अब माता पार्वती ने कहा कि स्वामी निमंत्रण तो हमने दे दिया है, अब ब्राह्मण द्वार पर आया भूखा चला जाए यह तो पुण्य लेकर चला जाए। अगर कोई अतिथि हमारे आंगन में आए, भोजन का समय है और अगर वो भूखा है तो भूखा नहीं जाना चाहिए। अगर वो भूखा चला गया, प्यासा चला गया तो मेरे भाई बहनों वह तो कुछ नहीं कहेगा, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भूखा हमारे द्वार से चला गया तो हमारे खाते में जो पुण्य है ना, भगवान उस पुण्य को काट देते हैं। तो अतिथि देवो भव, अतिथि तो द्वार की शोभा होते हैं। प्राचीन समय में तो अतिथियों की कितनी सेवा होती थी। अगर अतिथि आ जाए तो लोग उनका कितना स्वागत करते थे, कितना सत्कार होता था। हर घर में लिखा जाता था अतिथि देवो भव। फिर समय बदल गया,
लोगों ने यह लिखना बंद कर दिया और लिखना प्रारंभ कर दिया सुस्वागतम। फिर लोग थोड़े और मॉडर्न हो गए, तो अतिथि देवो भव भी छोड़ दिया, उस सुस्वागतम लिखना भी भूल गए, उन्होंने लिख दिया वेलकम। और अब तो समय इतना बदल गया, लोग इतने मॉडर्न हो गए कि अब तो वेलकम का भी कहीं अता पता नहीं। अब तो शहरों में, हमारे गांव की बात नहीं है, गांव में तो आज भी अतिथि सेवा है, गांव में तो आज भी अतिथि को देवता भगवान माना जाता है। पर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अगर जाकर देखे, जो संस्कारहीन लोग हैं, ईश्वरी स्वयं 56 भोग की थाली परोस करके लाई, भोग की थाली परोस करके लाई, दुर्वासा ऋषि के सामने परोसी और कहा कि हे विप्र देवता परोसी, और कहा कि हे विप्र देवता भोग ग्रहण करें, भोग ग्रहण करें। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने कहा, माता ये भोजन तो ग्रहण नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा तो अनुष्ठान चल रहा है, इस अन्न को तो हम ग्रहण नहीं करेंगे माता। अब माता पार्वती बड़ी सोच में पड़ गई, बड़ी चिंता में पड़ गई, सोच में पड़ गई, बड़ी चिंता में पड़ गई कि सत्य कहा था महादेव ने कि पूरे भारत में तुम्हें एक ही ब्राह्मण मिला था, तुम इसे ही ढूंढ कर लाई। हे विप्र देवता, अगर आपका अनुष्ठान है, आप अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते, तो भला आप क्या ग्रहण करेंगे? माता ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे कि जहां आप बैठी हो वही बैठना है, उठकर जाना नहीं है, बनाकर लाना नहीं है, और यही से बैठकर हमें भोजन देना है। माता पार्वती विचार में पड़ गई कि ऐसा भोजन कहाँ मिलेगा महादेव, कि उठकर जाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, और यही से भोजन प्रकट करके देना है। महादेव ने कहा, चिंता मत करो, दुर्वासा बड़े चतुर ऋषि हमारी कमी ढूंढ रहे हैं। और संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जीवन में बहुत अच्छाई हो, जिसके बहुत अच्छा कार्य चल रहा हो, पर फिर भी संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि अच्छाई में भी बुराई को खोज ही लेते हैं। पर हमारे संत तो कहते हैं कि बुराई को खोज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ले वो बहुत बड़ी बात है।